People may hate you for being different and not living by society standard। हो सकता है कि लोग आपको बुरा समझें कि आप दूसरों से मुख्तलिफ हैं और मुआशरे के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहे। लेकिन जब आप ये डिफरेंट तरीका एडॉप्ट करते हैं और कामयाब होते हैं, तो नीचे देखें, बट डीप डाउन दे विश दे हैड द करेज टू डू द सेम। तो उनके दिल में ये ख्वाहिश ज़रूर होती है, चूँकि आप कामयाब हो चुके हैं, तो उनके दिल में ये डीप डाउन हो ज़रूर होती है कि काश हमारे में इतना हौसला होता कि हम भी ये काम कर सकते और कामयाब होते। लिहाजा कामयाबी हासिल करने के लिए, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए आपने जो भी सोचा है आप उस पर अमल करें, लोगों की बातों पे ना जाएँ, अपने अंदर की सुनें और कामयाबी हासिल करें। व्हेन यू चेज़ ओनली मनी, जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, पैसे का ताक़ुब करते हैं, यू आर गोइंग टू लूज़, तो आप हारने जा रहे होते हैं। इसका मतलब आप देखें कि तस्वीर में भी एक शख्स जो है ना पैसे के पीछे भाग रहा है और तबाह बर्बाद हो गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं भागना चाहिए, लेकिन पैसा के हसूल के लिए अपने आप को स्किलफुल करना चाहिए ताकि पैसा आपके पीछे भागे। क्योंकि जब आप स्किलफुल होंगे, आपके अंदर महारत होगी, आपके अंदर खूबियाँ होंगी, तो ऑटोमेटिकली पैसा आपकी तरफ खींचा आएगा और आप कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। लिहाजा अपने आप को स्किलफुल करें और जो आप चाहते हैं दौलत कमाना, दौलत कमाएँ, लेकिन अपने आप को बेहतर करिए। नॉट एवरीवन अराउंड यू इज़ योर फ्रेंड, यानी आपके इर्द-गिर्द जो भी है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। अगर आप तस्वीर में देखें तो 2 दोस्त हैं ये, और एक दोस्त दरख्त पर चढ़ा हुआ है, वो हेल्प के लिए पुकार रहा है, और दूसरा दोस्त दरख्त काट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दरख्त कटेगा तो वो गिरेगा, उसको नुकसान पहुँचेगा, हालाँकि सीढ़ी भी पड़ी हुई है। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि नादान दोस्तों से बचना चाहिए और अक्लमंद दोस्तों को करीब लाना चाहिए ताकि बुरे वक़्त में वो आपको अच्छा मशवरा दे सकें, आप बुरी सिचुएशन से कामयाबी से निकल सकें, ना कि वो इस सिचुएशन में आपका कोई नुकसान कर दे। लिहाजा नादान और बेवकूफ़ दोस्तों से बचें और अक्लमंद दोस्तों को अपने इर्द-गिर्द जमा करें। डोंट बर्न योर अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर अ टेम्परेरी कम्फर्ट, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में हासिल वसाइल को आर्ज़ी सहूलतें हासिल करने के लिए ख़त्म ना करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक करैक्टर जो है ना वो बैठा आग सेक रहा है, और वो सर्दी से बचने के लिए उसने क्या किया है कि सीढ़ी जिस पर चढ़ के उसने बुलंदी पर जाना था, उसके 4 जो है ना उसने स्टेप्स तोड़ के जला लिए हैं। अब उसने जब 4 शुरू के स्टेप्स तोड़ दिए हैं तो वो शुरू ही नहीं कर सकता ऊपर चढ़ना। तो ये ज़ाहिर कर रहा है कि आपके पास जो वसाइल हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप ऊपर जा सकते हैं, तो आप थोड़े से फ़ायदे के लिए, आर्ज़ी फ़ायदे के लिए उसको बर्न ना करें, उसको ज़ाया ना करें, बल्कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें और शॉर्ट टर्म प्लानिंग को इग्नोर करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकें और बुलंदी पर पहुँच सकें। ज़िंदगी में हर शख्स की अपनी तकालीफ़ होती हैं, अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और वो डिफरेंट टाइप की होती हैं। अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो एक लड़की का करैक्टर है जिसका थोड़ा-सा उँगली ज़ख्मी हुई है, उसमें खून निकल रहा है और उसमें बड़ी तकलीफ़ महसूस कर रही है, और लिखा है कि यू विल नेवर अंडरस्टैंड माय पेन, आप मेरी तकलीफ़ को नहीं जानते। जबकि सामने जो लड़के का करैक्टर है वो कह रहा है ही सॉरी, सॉरी, यानी कि वो उससे भी माज़रत कर रहा है, हालाँकि उसके पीठ के पीछे आप देखें कितने ज़ख्म आए हुए हैं। तो लिहाजा ज़िंदगी में हर किसी की अपनी-अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की प्रॉब्लम छोटी नहीं होती है। लिहाजा हमें तमाम लोगों की तकालीफ़ को अच्छी तरह समझना चाहिए और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। वी ऑलवेज़ वर्क फॉर अ बेटर टुमारो, हम हमेशा आने वाले दिन के लिए काम करते हैं। बट व्हेन टुमारो कम्स, लेकिन जब कल का दिन आता है तो इंस्टेड ऑफ जो एन्जॉयिंग, उससे लुत्फ़-अंदोज़ होने के बजाय, वी अगेन थिंक, हम दोबारा ये सोचना शुरू कर देते हैं फॉर अ बेटर टुमारो, कि अगला दिन अच्छा होगा। लेट्स हैव अ बेटर डे टुडे, मकसद ये है कि आज का दिन जो है, जो आपने प्लान किया है कि कल का दिन अच्छा होगा, तो वो आ चुका है। आप उसको एंजॉय करें, उसको यूज़ करें, उसका बेटर इस्तेमाल करें और कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, ना कि आप उस दिन भी सोचें कि कल का दिन अच्छा होगा, फिर कल का दिन अच्छा होगा। इस तरह कोई भी दिन अच्छा नहीं होगा।
लिहाजा जो भी काम है, जो सोचा है उसी दिन शुरू करें, उसको एंजॉय करें और उसका बेटर इस्तेमाल करें। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द वे यू सी। हर चीज़ इस पर इन्हिसार करती है जैसा आप उसे देखते हैं। अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो एक अगर राइट साइड की तस्वीर को देखेंगे तो उसमें आपको लगेगा कि शेर कितना जालिम है, अपने बच्चे को वो खा रहा है। जबकि लेफ्ट तस्वीर में अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका रहमदिली वाला जज्बा आएगा कि किस तरह शेर अपने बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है। तस्वीर एक ही है, रुख इसके दो हैं। लिहाजा हर चीज़ के देखने का अपना रुख होता है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव देखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और पॉजिटिव की तरफ बढ़ना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी से फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर आप तस्वीर में देखें तो 3 किस्म के हमें लोग नज़र आ रहे हैं, और आजकल हमारे मुआशरे में अगर आप नज़र डालें तो इसी किस्म के 3 किस्म के लोग आपको नज़र आएंगे। एक है क्रिटिक, तनकीद करने वाले, बहुत बड़ी लाइन है तनकीद करने वालों की। इसी तरह देखें टॉकर, सिर्फ बातें करने वाले, वो भी बड़ी लाइन है। लेकिन तीसरी जो है ना डूअर, काम करने वाले, वो लाइन अभी अपॉर्चुनिटी हमारे पास बाकी है। तो हमें चाहिए हम क्रिटिक ज़रूर बने, और लेकिन हम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें, पॉजिटिव टॉकिंग करें, लेकिन काम करें। जो इन दोनों बातों के साथ साथ हमें काम करना चाहिए और डूअर की लिस्ट में आना चाहिए। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आजकल लोग अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे होते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी खाली है। तो हमें क्रिटिक की लाइन से निकलना चाहिए, टॉकर की लाइन से निकलना चाहिए, बल्कि हमें पॉजिटिव क्रिटिक और पॉजिटिव टॉकर बनकर डूअर की लाइन में आना चाहिए। यू ऑलवेज वांट व्हाट यू डोंट हैव। आप हमेशा वही चाहते हैं जो आपके पास नहीं होता। अगर हम तस्वीर में देखें तो एक शख्स जजीरे पर खड़ा है और उसको चाहत है कि उसको बोट, कश्ती मिल जाए। जबकि अगर आप दूसरी नीचे वाली तस्वीर में देखें तो एक शख्स बोट में है और वो चाहता है कि मैं जजीरे पे चला जाऊं। तो इसी तरीके से हम ज़िंदगी में का ज़्यादातर टाइम इन्हीं चीज़ों में गुजार देते हैं। जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती उसी का हम ज़िंदगी भर रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास होती हैं कभी हमने उसको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं करते। लिहाजा जो चीज़ें हैं उनको अच्छी तरह इस्तेमाल करें ताकि जो चाहते हैं वो हासिल हो जाए। अ गुड बुक कैन चेंज योर लाइफ। एक अच्छी किताब आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकती है। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो किताब के शुरू होने से पहले देखें आप कि कितने सारे करैक्टर हैं जिनके मुख्तलिफ़ किस्म के हालात हैं। कोई सिगरेट पी रहा है, किसी के बाल बड़े हुए हैं, किसी का लिबास सही नहीं है, लेकिन जो वो किताब के अंदर से गुज़र रहे हैं, इसका मतलब है कि जो स्टडी अच्छी बुकों की स्टडी कर रहा है वो एक प्रॉपर ड्रेसिंग के अंदर और प्रॉपर तरीके से बाहर नहीं आ रहा है। यानी कि इसका मतलब है कि जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो आप ज़िंदगी के अच्छे तरीके सीखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, कि असल जो ताकत है वो नॉलेज है, वो मालूमात है जो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबों से हासिल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालिए और ज़िंदगी को मज़ीद कामयाब बनाइए। फोकस ऑन द सोल्यूशन नॉट द प्रॉब्लम। हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमेशा मुश्किलात के हल पर फोकस रखना चाहिए, ना कि मुश्किलात पर हम फोकस रखें। अगर आप देखें तो ऑरेंज कलर का जो करैक्टर वाला बच्चा है, उसके हाथ में एक एरोप्लेन है जो कि टूटा हुआ है और वो रो रहा है। जबकि दूसरी अगर पिक्चर में देखें तो ब्लू कलर के शर्ट में जो बच्चा है, वो बेशक उसका एरोप्लेन टूटा था लेकिन उसने उसको फौरी तौर पर जोड़ा और उसे काबिल इस्तेमाल बनाया। तो इससे हमें ये हासिल होता है कि हमें ज़िंदगी में जब भी आगे बढ़ना चाहिए, तो ये नहीं है कि हम कोई प्रॉब्लम देखें तो रुक जाएं और उसका रोना रोते रहें, बल्कि उसको हल करें और आगे चलें।